हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे और हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पाठ संख्या है 10 में था अनुस्वार और चंद्र बिंदु। तो इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको अनुस्वार के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम लोग चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चंद्र बिंदु की वो मात्रा है जिसका उच्चारण आप हमेशा नाक और मुंह से इसकी आवाज़ निकलती है। उसके ऊपर जो उसका चिन्ह है, आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हैं, ये आप चंद्र बिंदु का चिन्ह है। हमेशा किसी भी शब्द के ऊपर ये ऐसे दिया होता है, ठीक है। एक चांद सा आकार और उसके बीच में ये बिंदु, इसे हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु, क्योंकि ये चांद का आकार है। देखें, आधा चांद और बीच में ये बिंदु है, ये चंद्र बिंदु है। कोई भी शब्द के ऊपर आप देखेंगे कि ऐसा दिया गया है तो आप उसे क्या कहेंगे? वो चंद्र बिंदु के मात्रा वाले शब्द हो गए, ठीक है बच्चों। जैसे इन शब्दों में आप देख सकते हैं आँख, आँख। अक्सर आ का जो है वो ज्यादा करके इसमें उच्चारण दिखता है। गाँव, चांद, दांत। तो बच्चों ये आपकी बुक में पेज नंबर 60 और 61 में दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 60 आपके हिंदी के बुक में। यहाँ आप लोग देखें, ये आपका चंद्र बिंदु है। देखें चंद्र बिंदु, और ये इसका चिन्ह है यहाँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि चंद्र बिंदु कहते हैं, आधा चांद की तरह होता है और बीच में एक बिंदु होता है, तो ये चंद्र बिंदु है। अब हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, और आप लोग अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में इसे लिखेंगे। चित्र देख के पढ़िए। आँख, ओ है, यहाँ देखिए आ है और ऊपर में दिया गया है ये चंद्र बिंदु की मात्रा, और ख, आँख। यहाँ देखें चांद, गांव, ऊंट, मुंह, दांत, चांदनी, चिड़िया, महंगाई, तितलियाँ, लड़कियाँ, मिठाइयाँ। फिर से हम लोग इस शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आँख, गाँव, ऊंट, मुंह, दांत, चांदनी, चिड़िया, महंगाई, तितलियाँ, लड़कियाँ, मिठाइयाँ और चांद। तो बच्चों आपको करना क्या है, ये जितने भी शब्द हैं उसको बार बार पढ़ना है, सही सही उच्चारण करना है और इसे अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है। आइए हम लोग, एक कविता दिया गया है या पेज नंबर 60 में, इसे मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ेंगे। जो मैं चाहूँ। क्या है कविता का नाम? जो मैं चाहूँ। हो जाए वह जो मैं चाहूँ, हो जाए वह जो मैं चाहूँ, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं, आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़ कर जाऊं, घर आंगन की खुली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछल कूद शोर मचाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछल कूद शोर मचाऊं। आइए मैं फिर से एक बार इसे पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपकी कविता का नाम है जो मैं चाहूँ। क्या है? जो मैं चाहूँ। हो जाए वह जो मैं चाहूँ, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं, आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़ कर जाऊं, घर आंगन की खाली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं। क्या है? घर आंगन की खाली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं कूदूं शोर मचाऊं। इस कविता का क्या मतलब है? एक जो बच्चा है वो चाहता है कि मैं जो मैं चाहूँ वो बन जाऊँ। अगर वो चिड़िया बन जाता तो क्या करता बताइए? आसमान में तेज हवा में उड़ता। चिड़िया बन के हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं, दाना तिनका भी चुन कर ला सकते हैं, उछल कूद सकते हैं ना। तो ये बच्चा इस कविता में यही कह रहा है कि जो
जो मैं चाहूँ हो जाए वह, जो मैं चाहूँ यानी कि वो जो चाहे वो हो जाए। अगर कहीं मैं चिड़िया बन जाऊँ, वो जब चिड़िया बन जाएगा तो आसमान में तेज हवा में दूर दूर तक उड़ जाऊँ, यानी कि आसमान में उड़ना चाहता है। घर आंगन की खुली धूप में दाना चुन कर लाऊं, यानी कि बाहर से जो दाना चुन कर लाते हैं वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं कूदूं शोर मचाऊं। पेड़ से वो कूद सकता है ना, उछल सकता है, ठीक है। तो इस कविता में वो यही कह रहा है। तो आप लोगों को ये कविता याद करना है और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से इस मात्रा को समझ सके, ठीक है बच्चों। फिर आज आप यही करेंगे अपने हिंदी की पुस्तक से पेज नंबर 60 पाठ संख्या 10 से ये चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे, इसे लिखेंगे और जो कविता दिया गया है इस कविता को याद करेंगे, ठीक है बच्चों।